तेज़ी से बदल रही है ये दुनिया, और ये तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है ट्रुथ। सच। सच क्या होता है? सच के मायने क्या होते हैं? सच आपकी नज़रों में क्या है? सच सामने वाले की नज़रों में क्या है? सच यूक्रेन की नज़र में क्या है? सच रसिया की नज़रों में क्या है? सच हिंदुस्तान की नज़रों में क्या है? सच पाकिस्तान की नज़रों में क्या है? और सच आपकी लाइफ में क्या है? सच आपके रिश्तों में क्या है? सच आपके प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ मायने रखती है? अगर सच सुनने की ताकत है तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर सोहल कुमार सोनी एक बार फिर से अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही ज़बरदस्त चर्चा होगी आपके हमारे बीच में। सच सुनने की ताकत होनी चाहिए। सच होता क्या है दोस्तों? सच हमेशा अर्ध सत्य होता है, क्योंकि पूरा ट्रुथ पूरी यूनिवर्स में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। एक वैज्ञानिक ने बड़ा अच्छा रिसर्च किया था कि सच के आखिर मायने क्या है। मान के चलिए कि अगर हम किसी एक गोले में हैं तो हम उतना ही सच जानेंगे जितना उस गोले की सच्चाई है। अगर उससे बड़ा गोले एक और रख दिया जाए और उस बड़े गोले को छोड़ जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें रख दिया जाए तो सच के सारे मायने बदल जाएंगे। और ठीक इसके विपरीत अगर उन दोनों गोलों को अगर किसी तीसरे गोले में रख दिया जाए तो सच पूरी तरह से बदल जाएगा। सही समझ रहे हैं दोस्तों? हर इंसान की अपनी एक कहानी है, उसकी एक सच्चाई है, और एक सच्चाई दूसरे सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। जैसे मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म पे बिल्कुल अडिग रहते हैं, रहना भी चाहिए। मुस्लिम के धर्म के लोग अपने धर्म पे बिल्कुल अडिग रहते हैं, अपने कुरान पे बिल्कुल अडिग रहते हैं। तो हिंदू का कुछ सच है, मुस्लिम का कुछ सच है, दोनों का सच सच होता है। लेकिन क्या ये वास्तव में ट्रुथ है? असली सच्चाई है? असली सच्चाई तक कोई नहीं जाना चाहता है। असली सच्चाई तक अगर जिस दिन आप चले जाएंगे, उसको थोड़ा सा टच कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा परमपिता ने कैसी दुनिया, कितनी विचित्र दुनिया बनाई है, और यही दुनिया हमें जीने लायक बनाती है। आप सोचो ना, एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको पेश करता हूँ, थोड़ा देर के लिए सोचो, आप 2 मिनट ठहर के सोचो। ये कितना अच्छा होता है कि हम दुनिया के दिल की बातें जान लेते हैं। जो सामने वाला दोस्त दिन रात में अपने दोस्ती के दावे भरता रहता है कि यार मैं तुझे इतना मानता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, काश आप उसके दिल की बात जान लेते हैं तो हो सकता है आप उससे और ज़्यादा मोहब्बत करने लगते हैं, और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, या हो सकता है उससे बेइंतहा नफरत करने लगते हैं। सोचो, ऐसा पावर अगर आपके पास होता कि आप दूसरे के मन की बात जान लेते, उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है वो बात जान लेते, तो नज़रिया बिल्कुल आपका पूरी तरह से चेंज हो जाता। लेकिन ऐसी पावर आपको नहीं मिली है। ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि कभी कभी हम जब पूरा सच जान लेते हैं तो फिर हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम जब दूसरे की सच जान लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका किसी से बैर चल रहा है, किसी से अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे हैं, किसी अच्छे हालात नहीं हैं आपके साथ, लेकिन अगर उस सामने वाले का नज़रिया अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत हालात होंगे जो आपकी सोच है और उनकी सोच है। तो जीना कैसे है? तो बुद्धा ने एक मार्ग दिखाया है, मध्यम मार्ग, यानी कि बिल्कुल बीच में रहना है। बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध सच्चाई आपको कभी इस जन्म में पता ही नहीं चल सकती है मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे पास जो सच्चाई है सिर्फ उस ऑर्बिट की है जिस ऑर्बिट में मैं रह रहा हूँ। ऐसे ना जाने अरबों ऑर्बिट इस दुनिया में घूम रहे हैं, अरबों गोले इस दुनिया में, आमिर खान ने कहा था ना, अरबों गोले इस दुनिया में घूम रहे हैं, और हमें सिर्फ इस सत्य का पता है जो हम इस गोले पे हैं। हमें सिर्फ उस सत्य का पता है जो इस हार मांस के शरीर में, जो हमारा दिमाग हमको सोच के हमको बताता है। कभी सत्य में आप पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। ऐसा डिज़ाइन है, उस परमपिता ने ऐसा डिज़ाइन बनाया हुआ है हम सारे इंसानों के लिए कि कभी भी हम लोग एब्सोल्यूट ट्रुथ जान ही नहीं सकते। और अच्छा भी है आपके लिए, हमारे लिए। अगर हम लोग उस सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं तो हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जितना आप जानते हैं, जितना आप जान सकते हैं, उतना ही जानकारी आपके पास है। जितनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जितने सच को जानने की ज़रूरत आपके पास होनी चाहिए, उतने सच की जानकारी आपके पास है। इससे ज़्यादा सच आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको अगर सच में सच जानना है तो याद रखो, उस ट्रुथ की आप सिर्फ कुछ परसेंट ही जानते हो और जान सकते हो, लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि आपको बिल्कुल मध्यम मार्ग में रहना होगा। यानी कि आज के बाद आप कोई फ़ैसला लो, अगर आप जानना चाहते हो सच, तो सच क्या है
उस सच के सहारे हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं कि आपको हमेशा एक बीच की लाइन लेके चलनी होगी। जैसे आज यूक्रेन और रसिया के युद्ध में हो रहा है, भारत ने क्या लाइन लिया है? न्यूट्रल लाइन लिया है। पूरे लाइफ आपको न्यूट्रल लाइन में रहना है। कोई भी चीज़ पूरी तरह से गलत नहीं है, कोई भी चीज़ पूरी तरह से सही नहीं है। आपके लिए क्या सही है, आपके लाइफ के लिए क्या सही है, ये मैटर करता है, ये सच्चाई है। आपके कैरियर के लिए क्या सही है, ये सच्चाई है। आपके दिल को क्या अच्छा लगता है, वो सच्चाई है। और जो दिल को आपको पसंद ना हो, याद रखना, हमारे किसी भी फैसले से किसी दूसरे का दिल नहीं दुखना चाहिए। और अगर ये सच आप जान गए हो कि आपको हमेशा बुद्धा के दिखाए मार्ग पे चलना है, यानी कि हमेशा बीच की एक लाइन लेके चलनी है, ना ऊपर ना नीचे, बहुत महीन रेखा है। अगर उस महीन रेखा पे आपने अपनी ज़िंदगी की इबारत लिख दी तो आप इतिहास लिख दोगे, क्योंकि पूरा सच कोई नहीं जानता है आज तक जो इस दुनिया में आया है। अधूरे सच में ही हम लोग अपनी सारी कहानी लिखते हैं। तो आज के बाद किसी पे डिसीजन लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर याद करिएगा कि पूरा सच आपको पता हो ही नहीं सकता है। और यही इस ज़िंदगी की, आपकी हमारी ज़िंदगी की सबसे अच्छी सच्चाई है, क्योंकि पूरा सच जान के आप जिंदा रहना आपका मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप कभी जी ही नहीं सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये बीच की लाइन अगर आप लेके चलोगे तो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आपने सोचा है। आपकी लाइफ में वो सारी हकीकत होंगे जो आपने सपने देखे हैं। आपके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे जो आपने सोचा है। बस डिसीजन किसी और चीज़ पे मत लेना। एक बार उसके नज़रिए से दुनिया देखने की कोशिश करना, आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। छोड़े जाता हूँ आपको इन विचारों के साथ। अगर ये सच आपको पसंद आया हो तो इस सच को पूरी दुनिया में फैला डालो। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आओ तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, सच के क्या मायने हैं आपके लाइफ में, सच के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं पर्सनली उसका जवाब दूंगा। अगर बात समझ में आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।